हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे साथ। सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ विभाजता के नियम का तीसरा वीडियो। दो वीडियो में मैंने बहुत सारे नियमों को बता चुका है। आज हम उसके आगे के नियमों को सीखेंगे। चलिए आगे के नियमों में क्या आता है वो देखते हैं। तो यह है 8 से विभाज्य, यानी कि कोई संख्या कब 8 से विभाज्य होगा। इसके लिए नियम है कि जब संख्या का अंतिम 3 अंक, जब संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य या 8 से विभाज्य हो, शून्य या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा, यानी कि 8 से विभाज्य कोई भी संख्या तब होगा जब उसका अंतिम तीन अंक शून्य, यानी 3 जीरो होना चाहिए अंतिम 3 अंक पर, या नहीं तो अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तब जाकर के हम कहेंगे कि वह संख्या 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 91,000, जैसे लिख दिया गया 91,000। बताइए कि 91,000 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम देखेंगे अंतिम 3 अंक पर क्या है। तो अंतिम 3 अंक पर 3 जीरो है, इसका मतलब है कि यह संख्या 8 से विभाज्य होगा। अगर लिखा हुआ है 87,000, ठीक है, बताइए कि ये 87,000 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हम देखेंगे अंतिम 3 अंक पर क्या है, तो 3 जीरो है, इसका मतलब है कि यह संख्या 8 से विभाज्य होगा। अगर लिखा हुआ है 56,816, बताइए कि यह संख्या 8 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो हम देखेंगे क्या, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक वाली संख्याएं या तो 3 जीरो होनी चाहिए, या नहीं तो अंतिम 3 अंक वाला संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यहाँ अंतिम 3 अंक पर लिखा हुआ है 816, इसमें जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकन 8 और 8 दूना 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर यहाँ लिख दिया जाए 92,016, 92,016 जो है ये 8 से विभाज्य है या नहीं है। तो अंतिम 3 अंक देखना, अंतिम 3 अंक पर लिखा हुआ है 016, 016 का मतलब 16, और 16 में जब हम 8 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा 8 दूना 16, यानी अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आगे के नियम है, आगे है 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य यानी कि कोई भी संख्या 9 से कब विभाज्य होगा। तब हम कहेंगे कि जब संख्या के अंकों का योग, जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संख्या के अंकों का योग, यानी कि हमें संख्या में देखना है कि कितने अंक की संख्या है, उन सभी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और योग जो आएगा उसमें हम 9 से भाग देंगे। अगर वो भाग लग जाएगा पूर्णतः, तो हम समझेंगे कि वह संख्या पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। जैसे लिखा हुआ है 981, बताइए कि यह संख्या 9 से विभाज्य है, इसमें कितने अंक हैं देखेंगे, तो 9 है, 8 है और 1 है। इन तीनों को जोड़ के देखेंगे, 9 8 17 1 18, और 18 9 से कटता है, 9 दूना 18। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 8,964, क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो हम देखेंगे कि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो 8 9 6 और 4 को जोड़ेंगे, 8 9 17, 17 6 23, और 23 4 हो जाएगा 27, और जब हम 27 में 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, 27 3 से 9 से कट जाता है, इसलिए यह 8,964 भी 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इसके बाद अगला नियम आता है 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य यानी कि कोई भी संख्या 10 से विभाज्य कब होगा, कैसे हम बिना भाग दिए पता करेंगे कि संख्या 10 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए नियम याद रखेंगे कि जब संख्या का इकाई अंक, जब संख्या का इकाई अंक शून्य हो, शून्य मतलब जीरो हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। यानी जब संख्या का इकाई अंक जीरो होगा
तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 80, 80 10 से कटेगा तो कहेंगे इकाई अंक पर देखिए क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि यह संख्या 10 से विभाज्य है। जैसे लिखा हुआ है 9760, ये बताइए यह संख्या 10 से विभाज्य है, तो देखेंगे इकाई अंक पर क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि यह संख्या 10 से विभाज्य है। जैसे लिखा हुआ है 5,46,230, ये बताइए यह संख्या 10 से विभाज्य है, तो केवल देखना है इकाई अंक। इकाई अंक पर क्या है, 0 है। जब भी इकाई अंक पर 0 दिखे तो समझ जाना है कि वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। चलिए अब देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम, यानी कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होगा। इसके लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि सम स्थान और विषम स्थान क्या होता है। सम स्थान का मतलब है अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, चाहे हम लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये सभी स्थान जो है ये कहलाएगा विषम स्थान। और जब होगा दूसरा, चौथा या छठा, तब हम उसको कहेंगे कि ये सम स्थान है। तो चलिए अब हम देखते हैं नियमों को, कि जब संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या नहीं तो 11 से क्या हो, विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। यानी कि विषम स्थान के अंकों के योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। जब हम उनमें बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो अंतर जो है वह आना चाहिए 0 या नहीं तो 11 से विभाज्य होनी चाहिए, तब जाकर के वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे हम एक संख्या लिखा हुआ है 6534, अब इसको चेक करना है कि यह 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि विषम स्थान पर कौन कौन अंक है और सम स्थान पर कौन कौन अंक है। तो जैसे ये पहला अंक हो गया और तीसरा अंक, ये विषम स्थान के अंक है, पहला अंक और तीसरा अंक। तो इन अंकों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर हम देखेंगे कि सम स्थान पर कौन अंक है, तो सम स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है 5 और चौथा स्थान पर है 4। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम इसका क्या निकाल देंगे, अंतर। दोनों सेम है तो किसी में से किसी को घटा सकते हैं। अगर बड़ा और छोटा रहता तब हम बड़ा में से छोटा को घटाते। जब हम 9 में से 9 को घटाएंगे, 9 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 0, यानी कि अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि यह पूरा संख्या 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या लिखा हुआ है 7293, अब ये चेक करना है कि 7293 ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। इसके लिए हम देखेंगे कि पहला स्थान पर कौन सा अंक है, 7 है, तीसरा स्थान पर कौन सा अंक है, 9 है, यानी कि विषम स्थान पर 7 और 9 है। तो इनको जोड़िए, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। फिर सम स्थान के अंक को जोड़िए, सम स्थान का मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान, जितना बड़ा संख्या होगा उतना हम देखेंगे आगे तक। या तो दूसरा स्थान और चौथा स्थान, तो इस पर जो अंक है 2 है और 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम इसका अंतर निकालेंगे, तो अंतर का मतलब क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा। तो यहाँ देखिए एक संख्या विषम स्थान के अंकों का योग आया है 16 और सम स्थान के अंकों का योग आया है 5। तो हम क्या करेंगे, 16 में से 5 को घटाएंगे। जब हम 16 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और 11 11 से कटता है, 11 11 से विभाज्य होता है, इसलिए यह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया, चलिए